नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी 4 तारीख को मथुरा में होने वाला है मतदान, जो कि मथुरा के 70 वार्डों पर, मथुरा वृंदावन के 70 वार्डों पर पार्षदों के लिए और मथुरा नगर निगम के लिए एक मेयर पद पर चुनाव होने वाला है। इसी में वार्ड नंबर 65 से मेरे साथ प्रत्याशी मौजूद हैं, जिनका नाम है योगेश चतुर्वेदी और बल्लू के नाम से जाने जाते हैं। और इनका चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी की साइकिल, जो कि अन्य गुटों के साथ में समर्थन मिला हुआ है। और आज मेरे साथ मौजूद हैं, जानेंगे इनसे कि आखिर किन विषयों को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव के रणभूमि में उतरे हुए हैं और कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत के लिए। स्वागत है आपका अभिनेश में। धन्यवाद। क्या कहेंगे योगेश जी, बात करते हैं मुद्दों की। तो आपके क्षेत्र में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप इस वक्त चुनाव लड़ने के लिए उतरे हुए हैं? देखो, मुद्दों पर मैं काफी बार बता चुका हूँ, काफी बार बोल चुका हूँ और हर भाषण पे, हर न्यूज में मैं मुद्दे के बारे में बात करता हूँ। देखिए, सवाल यही होता है कि आखिर मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि लोगों को जो प्रतिक्रिया जाननी होती है अपने पार्षद से, वो उम्मीदें वही रहती हैं कि आखिर मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि बिना किसी मुद्दे के आप चुनाव में उतर नहीं सकते। यदि आपके सामने समस्याएं नहीं होंगी तो आप उनका समाधान नहीं कर सकते। और हर समस्या का निदान एकमात्र समस्याओं का समाधान ही होता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो आपके क्षेत्र में होंगी। ऐसी कौन सी समस्या आपके क्षेत्र में है जिनको आप जल्दी ही निराकरण करा पाएंगे यदि आप चुनाव में जीतते हैं तो? देखो, सबसे पहली समस्या वहां पर है बंदर की, और दूसरी समस्या है माँ यमुना की गंदगी, स्वच्छता नहीं है, प्रदूषित योगेश जी, अगर बात करें बंदरों की, तो बंदरों के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं लोग, पहले से भी पार्षद से लेकर के और मेयर तक प्रयासरत थे, आज सांसद भी प्रयासरत हैं। उसके बावजूद बंदरों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आप कैसे उस मुद्दे को उठा सकते हैं, क्योंकि जिस समस्या का समाधान आज तक मथुरा की सांसद नहीं कर पाई, मथुरा के मेयर नहीं कर पाए, मथुरा के बड़े बड़े मंत्री नहीं कर पाए, और बात करें माँ यमुना को सफाई की, तो उसके लिए लगातार विधायक से लेकर, सांसद से लेकर और मथुरा के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो सब प्रयास करते हैं। ऐसे में वो मुद्दे जनता जानती है कि सिवाय छलावे कुछ नहीं है। ऐसे में क्या मुद्दे और रहेंगे? सिवाय छलावे के कुछ नहीं है। बात सच्चाई यही है, क्योंकि सांसद तक को ये नहीं पता कि कितने नाले टेप हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। आपने ही बताया था कि 20 नाले टेप हो गए, 14 नाले हैं, सारी वो वीडियो खूब चली थी जी। और इतनी बड़े ऊंचे लेवल पर नहीं है। लेकिन मैं आपको भी इस समय आपको मुद्दे की बात करूं तो मुद्दे बताऊंगा, मुद्दे का समाधान भी आपके अगले इंटरव्यू में बताऊंगा, क्योंकि मेरे साथ में क्या हो रहा है, बाकी जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं ना तो उनको मुद्दों का पता है ना समाधान का पता है। जनता को वो बस एक ही काम करने में लगे पड़े हैं। योगेश बल्लू क्या बोल रहा है मीडिया पे, उसको कॉपी कर लो। योगेश बल्लू के साथ में कौन आदमी साथ में घूम रहा है, उसको कैच कर लो। आपके कॉपी करने के लिए आसपास कोई नहीं है, आप हैं, मैं हूं और सामने कैमरा है और आपकी जनता जना। इस कैमरे से ही वो भी देखेंगे। अगली बार आप जाओगे उनसे पूछने के लिए तो उन्हीं चीजों को वो रिपीट कर देती हैं, चाहे किसी के पास में नहीं था। मैंने बोला, बात करते हैं, आप जनता के बीच में जाते हैं तो अपनी किस बात को लेकर के जाते हैं, क्योंकि चलो मुद्दे की बात छोड़। मैंने बोला ये वार्ड दुनिया मथुरा का VIP वार्ड है, क्योंकि यहाँ जमुना जी है, यहाँ राजाधिराज हैं और इतना अच्छा एरिया है, सारे वैष्णव लोग, तीर्थयात्री लोग आते हैं। आज वो लोग VIP बोलने लग गए। मैंने बोला हर समस्या को मुक्त करके, खाली यमुना जी की और बंदरों की नहीं, सफाई की समस्या है। आज देखो CCTV के कैमरे लगे हुए 6 महीने हो गए, लेकिन CCTV अभी तक नहीं लगे हुए हैं। मुद्दा बहुत बारीकी बताता हूँ आपको। यमुना जी के घाट बने थे, यानी माननीय मुलायम सिंह जी की निधि से बने थे और कोई चीजें ध्यान नहीं रखा। वहां पर चेन लगाई थी लोहे की, कोई डूबे ना। की जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने बनवाए, कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय उद्योग जयंत चौधरी के जो अजीत सिंह जी थे उनके द्वारा बनवाए गए, कुछ लोग कहते हैं हेमा मालिनी के द्वारा लोकार्पण किया गया। सभी लोग इस बात को अपना श्रेय लेना चाहते हैं। ऐसे में कैसे कह सकते हैं? देखो, आप जाओगे, आप वहां पर पत्थर भी लगा हुआ है और जयंत चौधरी उस समय पे थे, हम चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में बने थे, और आज जयंत चौधरी जी हमारे साथ में है। आज हमारे साथ में क्यों है? कुछ तो कुछ गलत रहा था उस समय, गठबंधन में तालमेल उनका नहीं बैठा, उनकी नीतियां पसंद नहीं आई बीजेपी की उनको, इसीलिए वो आज हमारे समाजवादी पार्टी के साथ में है। और जयंत चौधरी जी की फेस पर ही उनको वो मिला था, आपको जो है निधि का पैसा मिला था, और वो आज हमारे साथ में है। आप विधानसभा चुनाव में भी साथ में थे, अभी भी गठबंधन में, लोकदल का भी गठबंधन हमारी समाजवादी पार्टी को है। और यानी बात की जाए सभी गठबंधन, एक बार इससे पहले भी जिस वक्त चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस वक्त भी जो सभी पार्टियां थी उन्होंने एक महागठबंधन बनाया था। इसमें सारी पार्टियां एक हो गई, एक मात्र हुई और मोदी को हराने के लिए। उसके बावजूद बीजेपी और भी ज्यादा मतों से जीत कर आई और इस समय फिर वही चुनौतियां हैं कि आज भी लोग बीजेपी को सबसे नंबर की पार्टी मानते हैं। ऐसे में विपक्ष जो है, जो कांग्रेस था, और भी मथुरा की स्थिति जो है वो उलट हो चुकी है, क्योंकि मथुरा में कांग्रेस में ही 2 पार्ट नजर आते हैं। ऐसे में आप अपने प्रत्याशियों को लेकर के, अपने मेयर को लेकर कितने आश्वस्त हैं जीत के लिए? देखो, पहली बात तो ये कहता हूँ, ये है वार्ड का चुनाव जी, ये है व्यक्तिगत छवि का चुनाव। ये आप
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस चुनाव में आ रहे हैं। आप देखो, जब बच्ची छोटी सी यमुना में बह गई थी तो ये नहीं मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के पास आदमी गया। आज घाट पे लगे होते, कुछ बैरक लगे होते, बच्ची नहीं बहती है, हर बार पानी आती है, बाढ़ आता है, नालियां बहती हैं यमुना जी में, उस समय पे पार्षद काम आता है। ये चुनाव है पार्षद का व्यक्तिगत छवि का, कि उसने पार्षद ने 5 साल काम क्या किया, उसके परिवार की क्या छवि है, उसकी खुद की क्या छवि है, उसने समाज के लिए क्या दिया, समाज में रहते हुए भी, पार्षद में रहते हुए भी, पार्टी में रहते हुए भी, उसके बाद में भी काम किया। ये नहीं कि आप तुम प्रधानमंत्री का एक ही नाम लेते रहोगे, खाली बस हिंदू मुस्लिम बोल दोगे या कुछ कर दोगे। मैं कहता हूँ मुझसे बड़ा कोई कट्टर हिंदू नहीं है। आप खून निकालोगे तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन हिंदू का ही निकलेगा, केसरी ही निकलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा हिंदू को मुसलमान से दुश्मनी करूं, उससे भी मुझे प्रेम है। हर जात से, हर समाज से, हर व्यक्ति से प्रेम करता है। वो होता है हिंदू, वो होता है ब्राह्मण। ये नहीं खाली आप एक ही चीज को कराते रहोगे। और इसका मतलब ये नहीं है हर बात पे आप वो करोगे, योगी जी, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी। ये व्यक्ति का चुनाव, पार्ट का चुनाव, पार्ट में चाहिए अवेलेबिलिटी। ऐसा नहीं आप जीत गए फिर आप अहंकारी हो गए। किसी का सत्ता का लोभ हो गया, किसी को बल का लोभ हो गया, किसी का घमंड हो गया, मतलब किसी को धन का घमंड हो गया, और आपके पास कोई आता है बोलता है साइन करवा दो, तो बोलते बाद में आना पार्षद जी है नहीं है। आप जाओ मोहल्ले में, आपको खुद जनता बताएगी। 5 साल किसी ने, 10 साल बोल रहा हूँ, 5 साल नहीं बोला आपको, 10 साल किसी ने शक्ल नहीं दिखाई। कोई जीतता है एक मोहल्ले के लिए कर लेता है कि अपने वार्ड अपने एरिया का कर लूँ बस हो जाए, लेकिन भाई पूरे वार्ड का करो। ये वार्ड वीआईपी वार्ड है, बार बार कहता हूं मैं। यहाँ की जनता भी वीआईपी है। क्यों वीआईपी है? आज मैंने जुलूस निकाला था, मैंने यमुना पूजा निकाली थी, पब्लिक मेरे सपोर्ट में आई और उनको लोग खरीदने की कोशिश कर रहे थे, कोई उनको डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना कोई डरा ना कोई झुका। वो कहता बल्लू तेरे साथ में है और तू 13 तारीख को रिजल्ट देख लीजिए। यानी कि आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के। लेकिन बात की जाए प्रमुख मुद्दों की, आपने कहा क्षेत्र में सफाई की समस्या है, आपने कहा क्षेत्र में मां यमुना जो तीर्थ, हमारा तीर्थ मथुरा का एकमात्र तीर्थ है, विश्राम घाट, वो आपके क्षेत्र में आता है। सबसे प्रमुख जो मार्ग है राजराज मार्ग, होली गेट के समीप, ये सभी आपके क्षेत्र में आता है। ऐसे में जनता कैसे विश्वास करे उन छलावों से निकल के जो अभी तक उनके साथ में होता आया है? देखो, अभी आपके सामने जो ऑप्शन है वो छलावे ही हैं जी, कुछ नया है ही नहीं है। तो विश्वास करना करोगे तभी कुछ होगा। क्योंकि राजा धराज की आपने बात करी, राजा धराज के जब दर्शन होते हैं, जब चूंदी निकल रहे होते हैं, यमुना जी में लाखों वैष्णव आए होते हैं, यमुना जी पर आरती की, उसी समय कचरे का ट्रैक्टर निकलता है, उसी समय 10 बजे तक गंदगी पड़ी रहती है। क्यों डोर टू डोर आज वोट मांगते जा रहे हो, तो डोर टू डोर क्यों नहीं आप सफाई के लिए कचरे वाले जो आते हैं, मैं बाहर जाता हूँ, हर जगह घूमता हुआ हूँ, जयपुर, बम्बई, हर जगह देश विदेश में, दिल्ली वगैरह, डोर टू डोर जैसे आता है, क्यों नहीं आता है यहाँ? बस 4 दिन चला वो कचरे वाला भैया कचरा उठा, फिर कहाँ गए वो लोग? घर पर नहीं आते हैं, लोग कचरा पड़ा रहता है, फिर उसी का फायदा वो बंदर उठाते हैं, बंदर गंदगी करते हैं। बात की जाए योगेश जी, तो इस समय पर आपको बता दूं कि जानकारी के लिए कि इस समय पर जो द्वारकाधीश मंदिर का समय होता है, उस वक्त जो ट्रैक्टर निकलता था उसका समय परिवर्तन कर दिया गया है। अब वो ट्रैक्टर उस समय पर नहीं आता है, क्योंकि जनता की जो भावना थी उसको समझते हुए परिवर्तन किया गया है। ये तो कितने महीने के लिए किया गया है, कितने महीने पहले किया गया है, वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अभी चुनाव, अभी देखो बिल्कुल चुनाव में होता यही सारी चीजें देखो, जनता के मुद्दे होते हैं वही जनता के सामने लाए। अभी देखो आप गोपालपुरा के सामने खत्ता लगा हुआ था 5 साल से कचरे का जी, कोई नहीं ध्यान दे रहा था उस पर, लेकिन अभी हटा दिया गया वो। अब भगवान जाने वो चुनाव बाद भी रहेगा या वापस लगा दिया जाएगा। वर्तमान की मैं बात करूं, देखिए बात करें चुनावों में तो हर प्रत्याशी अपनी तरफ से प्रलोभन देता है। जो पार्टी सत्ता में रहती है वो अपनी तरफ से अंतिम समय के लिए कुछ चीजें छुपा कर रखती है, बचा कर रखती है, क्योंकि अगर वो कार्य शुरू में करा देंगे तो आगे मुद्दे नहीं रहेंगे वोट मांगने के लिए। तो मुद्दे देखिए, जनता तो परेशान रही। 5 साल तीर्थ यात्री आ रहे हैं, वैष्णव आ रहे हैं, गोपालपुरा की जनता कितनी गंदगी झेलती है, मच्छर हो रही है, बीमारी हो रहे हैं, तब नहीं आया। उस मुद्दे को 5 साल तक बचा के रखा। आज घाट देख लो, विश्राम घाट से लेके और बंगाली घाट तक का मार्ग 5 साल हमने झेला है। गंदगी कितना टूटा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, हर गली में अभी भी चले जाओ आप, टेढ़ी मेढ़ी गली हो रही है, ढल जाती है। आपके क्षेत्र में सड़कें भी बन रही हैं। अब ये अलग बात है कि बिल्कुल चुनावों के समय बन रही है, क्योंकि ये प्रलोभन है, ये वादे हैं जो जनता से किए गए थे और ये बिल्कुल अंत समय पर, यानी कि जब चुनावों का समय आता है तभी पूरे किए जाने हैं, क्योंकि जनता को आखिर कुछ तो देंगे। तो ये लेकिन बात की जाए आपके लिए, आपने कहा सड़कें खराब थी, सड़कें बन रही हैं, आपने कहा गंदगी थी, गंदगी जो आपको समाधान बताया गया है वो हो चुका है, नहीं हुआ नहीं है, सब जगह नहीं हुआ है। आपको खाली दुआ इस पे, आप कल मेरे घर के नीचे आ जाओ, आपको कल दिखा दूंगा, गलियों में दिखा दूंगा। आप शाम के 6 बजे चलो गोपालपुरा की गली में दिखा दूंगा, हर गली में, माडू गली में, पटेवा गली में, हर गली में दिखा दूंगा। खाली एक जगह आप बोल रहे हो गया है, वो कुछ समय के लिए हो गया है, टेम्परेरी, फिर चालू हो जाएगा। और अभी बारिश का मौसम नहीं है, वही द्वारकाधीश का जगह है, वहीं पे बच्ची बह गई थी, वही जगह है। आपके लिए अभी भी कोई समाधान नहीं है। आप देखो सारे घाट खोले पड़े हुए हैं, जहाँ पर वो घाटों पर जो खंभे लगे हुए हैं वो लोहे की सांकल लगी थी,
एक सांकर चोरी हो गई, एक सांकर नहीं बची हुई, तो कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन गारंटी लेगा? किसी ने सोचा कि घाटों पे भी सीसीटीवी कैमरे सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए घाटों पे भी? किसी ने सोचा? कैमरे होते तो आज वो नहीं चोरी हुए होते, और वो नहीं चोरी होते तो आप सीसीटीवी लगवाएंगे, क्यों नहीं लगवाएंगे? हम सीसीटीवी भी लगवाएंगे। सीसीटीवी के पास खंबे लगे हुए हैं, 6 महीने हो गए हैं, पता नहीं कहाँ गया पैसा, कोई हिसाब नहीं दे रहा है, ना कोई जवाब मांग रहा है, ना कुछ है, वो लगवा के कहाँ चलेगा? देखिए, एक चुनावी दावों में इनके में एक घोषणा पत्र में एक और वादा इनका बढ़ चुका है कि ये सीसीटीवी क्षेत्र में लगवाएंगे ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना, अरे आपराधिक मामले ना हो। अंधेरे हो रहे हैं, गलियों में जाते हो भाई साहब, इस समय प्रचार के समय एक एक गली देखने को आप जाओ, आप तो मीडिया है, मैं तो मीडिया से निवेदन करता हूँ, इतना अंधेरा है, बहन बेटी रातों को निकल नहीं सकती है, और रातों को अंधेरे की वजह से और दिन में बंदरों की वजह से डंडा लेकर के नौजवान बेटियां बहनें, माँ बहन लेकर डंडा लेकर के निकल रही है, मजबूरी हो गई है। चश्मा तो आपको घर में, आपको उस बाढ़ में रहना है हमारे में, तो 10-15 हज़ार रुपए तो इसीलिए चाहिए कि बंदर चश्मा ले जाएगा, बंदर धक्का दे जाएगा, गड्ढे में गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब VIP वार्ड होकर के भी आदमी यहाँ पर भोगने के लिए आया। स्वर्ग है ये एरिया हमारा। आदमी यहाँ पर सुख भोगने के लिए, वृंदावन में आदमी बस रहे हैं, मैं देखता हूँ बाहर के लोग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अच्छा हो चुका है, यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम। और हम तीर्थ स्थल की बात करी थी तो बोलते पुराणों में, हम कहते हैं, मैं भी पंडित का बेटा हूँ, मुझे भी पता है पुराणों में है, तभी मैं तीर्थ स्थल घोषित करने की बात कर रहा हूँ कि बाकी सब जगह जो पुराणों में नहीं है वो हो गई, और जो पुराणों में है वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि पुराणों में तो है, लेकिन सरकार के इतिहास उसमें भी लिखना चाहिए, पेपर उसमें, किताब में। आप इसकी मांग करेंगे? हाँ, मांग करेंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं वैसा पार्षद नहीं हूँ कि गली मोहल्ला में नल गटर के लिए काम करूंगा, मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा। आपको फिर बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान का नंबर वार्ड बना के ही रहूंगा इस वार्ड को। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य इतना नहीं है, मेरी उम्र छोटी है, मुझे बहुत कुछ करना है अपने जीवन में। ना मैं अपने शौक के लिए, ना अपने रौब के लिए, ना अपने खौफ के लिए किसी के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। मुझे 27 में 28 में 2 पार्षद का चुनाव इसमें जीत करके मेयर और विधायक का चुनाव लड़ना है। वो मैं तभी लड़ पाऊंगा जब कि मैं यहाँ कुछ कर पाऊंगा, अपने आप को साबित कर पाऊंगा, जनता को दिखा पाऊंगा कि मुझ में इतना काबिलियत है। चलिए बात करते हैं समाज सेवा की। प्रत्येक प्रत्याशी जब आता है तो वो कहता है कि मैंने इतने क्षेत्र में इतनी समस्याएं समाधान कराई हैं, मैं इतना बड़ा समाज सेवी हूँ। अगर बात करें समाज सेवी की, तो आपके पास ऐसी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जिनसे पता चल सके लोगों को कि आपने कितनी समाज सेवाएं की हैं? देखो, बाकी प्रत्याशियों के बारे में बोलूंगा नहीं, आप किसी का भी इतिहास देख लो। चाहे मैं बोलता हूँ चतुर्वेदी समाज की, अपने ब्राह्मण समाज की बात आती है तो ब्राह्मण समाज के साथ हूँ मैं, परिषद के साथ में भी जुड़ा। चाहे कोई मेला हो, त्योहार हो, यमदूतिया का मेला था, उसमें भी कैंप लगा के बैठा। रात को बत्ती चली गई थी यमदूतिया वाले दिन, हजारों परदेसी यात्री नहा रहे थे, उस दिन लाइट चली गई और हजारों वैष्णवों का, यात्रियों का पर्स चोरी हो गया, किसी का कुछ चोरी हो गया। तो उस चोर को पकड़ के लेकर के मैं चौकी पर गया। चौकी पर इतना अच्छा पुलिस वाले थे अनुज भाई साहब, उन्होंने 5 मिनट के अंदर सारा उससे उगलवा लिया। तो ये कौन दिख रहा था? कोई नहीं था। जब दलित समाज के साथ में अपना जयपुर में भेदभाव पर वो हुआ, अत्याचार, बच्चे को मार दिया गया, तब मैं कैंडल मार्च लेकर के निकला था। जब यादव समाज के लिए कुछ होता है तो यादव समाज के साथ में मैं हर चीज़ में, मैं खाली समाज सेवा के लिए, एक जो जरूरतमंद है, बहुत सारी चीज़ें जो बोली नहीं जाती हैं, किसी को मैंने क्या पैसा, क्या सहयोग किया, किसी को क्या व्यक्तिगत, किसी को मैंने हेल्प की, वो चीज़ें गिनाई नहीं जाती हैं। वो एक सेवा होती है, गुप्तदान होता है, वो चीज़ें कोरोना काल में। ये नहीं कि मैंने किसी को ये बांटा वो बांटा, वो सब चीज़ कहने की नहीं होती है कोरोना काल में। कोरोना काल से बुरा समय किसी ने नहीं देखा, उस समय पर मैं खड़ा था, मुझे नहीं देखा कोई आदमी। दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से मेरे साथ मौजूद थे आज वार्ड नंबर 65 के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी योगेश चतुर्वेदी उर्फ बल्लू भैया, जो कि लगातार अपने क्षेत्र में समाज सेवा कार्य करते रहे हैं, और इन्होंने बताया भी किन किन चीजों को लेकर के इनके प्रयास जारी हैं और आगे भी रहेंगे। यदि ये अपने क्षेत्र के पार्षद बनते हैं तो किस प्रकार से उन कार्यों को पूर्ण कराने के लिए प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज।